आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस पेपर सेट 9 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य सचेतता यानी जीके के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रीजनिंग और फिर मैथ के क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस वीडियो का कि हरियाणा का विधानसभा है, उसमें विधायकों की संख्या है। तो कितनी संख्या है ये बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। एक सदनीय 90 विधायकों की संख्या है, द्विसदनीय 90 है, या एक सदनीय 54, या फिर द्विसदनीय 54। हमारा इसका सही आंसर है हरियाणा की विधानसभा है एक सदनीय, उसके विधायकों की संख्या है 90। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मोटो शब्द क्या है? इंस्पायर ए जनरेशन, लिव विद पैशन, ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट, या फिर ग्रेट गेम ग्रेट नेम। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट। आईसीसी क्रिकेट का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक निकाय है जो क्रिकेट के महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के आयोजनों के लिए उत्तरदायी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्त बाजार प्रचलन का तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें देखना है कि कौन सा हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय। केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड की खुले बाजार में खरीद और बिक्री की प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाती है। मौद्रिक नीति को लागू करने का यह प्राथमिक साधन है। सामान्यतः इसका उद्देश्य ओपन मार्केट ऑपरेशन से अल्पकाल ब्याज दर और बेस मनी की आपूर्ति को अर्थव्यवस्था में लाना है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कुल मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? सीआरआर, एसएलआर, पूंजी पर्याप्त अनुपात, या फिर नगद निक्षेप अनुपात। हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एसएलआर यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। यह भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों की एक सकल जमाव का अनुपात है जिसे उन्हें अपने पास आरक्षित रखना होगा। इसकी मुख्य भूमिका बैंकिंग व्यवस्था की कुल साख को वाणिज्यिक क्षेत्र के मध्य विभाजित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बास्केटबॉल की प्रत्येक टोली में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7, 6, या फिर 8। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5। बास्केटबॉल 2 टीमों के बीच एक आयताकार कोर्ट में खेला जाता है। इसमें प्रतिस्थापना असीमित है, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब खेल रोका जाता है। और प्रत्येक टोली में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, जो कि हमारा एक आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवन समर्थक गैस होने के नाते O2, CO2 तथा N2 गैसें मुख्यतः निम्न में केंद्रित रहती हैं। समताप मंडल में, वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, क्षोभ मंडल। इसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर है। इसी परत में लगभग 80% वायुमंडल की मात्रा और 99% इसका जलवाष्प और एरोसोल केंद्रित है। सौरमंडल में पाई जाने वाली गैसों में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन और 0.039% कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिपको आंदोलन निम्न के साथ जुड़ा है। बाग, पेड़, फेविकोल, या फिर गंगा की सफाई। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चिपको आंदोलन जो है पेड़ यानी वृक्ष से जुड़ा हुआ है। मेनली पेड़ों की कटाई रोकने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 1970 में इसको स्टार्ट किया था और ये वृक्षों की जो उस टाइम अंधाधुंध कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, हाइड्रोमीटर, या फिर हाइड्रोस्कोप। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि वायु में नमी का प्रतिशत, और इसे हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? स्टिल, स्टेमन, पेडिसिल, या फिर गेम्स। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टिल।
फूल के मादा प्रजनन अंग को पिस्टिल के नाम से जानते हैं। फूल के केंद्र में स्थित पिस्टिल मुख्य रूप से एक फूला हुआ भाग होता है जिसमें विशिष्ट रूप से बीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी में डूबे हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि यह प्रश्न उठता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर किसका निर्णय अंतिम होगा। ऑप्शन दिए गए हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सभापति, लोकसभा के उपसभापति या फिर भारत के राष्ट्रपति। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के सभापति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के सभापति का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की कार्यवाही में पूछताछ करने के लिए प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 119। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 के अनुसार संसद में की गई किसी भी प्रक्रिया की मान्यता के संबंध में कोई भी प्रश्न इस आधार पर नहीं पूछा जा सकता कि यह प्रक्रिया अनुचित है। यह अनुच्छेद आगे कहता है कि कोई भी अधिकारी या संसद सदस्य जिसमें प्रक्रिया को विनियमित करने का संविधान प्रदत्त अधिकार निहित है, इस प्रकार का आचरण किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के गठन में शामिल होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखना है कि आपको कौन सा आंसर सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा तीनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में वर्ष 1930 किससे संबंध है। हमें देखना है कि 1930 में क्या हुआ था। दांडी मार्च हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था या फिर चोरा चोरी कांड हुआ था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दांडी मार्च। कब हुआ था? 12 मार्च और 1930 को। इसमें गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 332 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया और लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल और 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक तोड़ो कानून बनाया। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का मकबरा कहां पर स्थित है? लाल किला, ताजमहल, आगरा का किला या फिर सिकंदरा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2, ताजमहल। शाहजहां को 1666 ईस्वी में निधन के पश्चात उसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। यहाँ शाहजहां की बेगम मुमताज का भी मकबरा है। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1632 ईस्वी में, 1632 से 1654 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट निक्षेप, ताम्र उत्पादन, कच्चे लोहे की खान या फिर सोने की खान। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बॉक्साइट निक्षेप। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला देश के लगभग 80% मैग्नीज का उत्पादन करता है। इस जिले का बिहार प्लेट बॉक्साइट निक्षेप के लिए जाना जाता है। इस जिले को गहरे भूरे रंग का उच्च गुणवत्ता वाला बॉक्साइट तालबोनी और मालतीगढ़ पहाड़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो कब होती है? जून 21, दिसंबर 22, दिसंबर 21 या फिर जून 18। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दिसंबर 22 को। 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं।
इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्वी एवं पश्चिमी कॉरिडोर में कौन सी दो सबसे दूरी की छोरों वाली जगह संबंध है? ऑप्शन दिए गए मुंबई नागपुर, मुंबई कोलकाता, सिलचर पोरबंदर, नागपुर एवं सिलीगुड़ी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिलचर एवं पोरबंदर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर देश में सबसे बड़ी उच्च पथ निर्माण योजना है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई लगभग ये है हमारी लगभग 3300 किलोमीटर है, जो गुजरात में पोरबंदर यानी NH83 को असम के सिलचर यानी NH54 से इससे जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। बौद्ध परंपराएं दावा करती हैं कि मगध के राजा बिंबिसार जो 544 से 491 ईसा पूर्व थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 400 ईसा पूर्व उनके शासनकाल के दौरान उनके राजगृह में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर प्रचार किया? द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत या फिर लिंगायतवाद? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अद्वैत। आदि शंकराचार्य एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। वे अद्वैत वेदांत का विकास, पुनरुत्थान और प्रसार करने के लिए 4 मठों के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनी ने अपने आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया, तो कब किया था? 1001 ईस्वी में, 1011 में, 1006 में या फिर 1008 में? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1001 ईस्वी में। पेशावर का युद्ध 27 नवंबर और 1001 को पेशावर के निकट गजनी के महमूद की सेना और जयपाल की हिंदू शाही सेना के मध्य लड़ा गया था। जयपाल पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। अपने इस पराजय के अपमान को झेल नहीं पाने के कारण बाद में उसने स्वयं को चिता पर जला दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। तो ये कौन सी उनकी पत्नी थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल भी कहते हैं। वह मुगल सम्राट शाहजहां की दूसरी पत्नी थी। मुमताज महल यानी जिसको अब महल का रत्न भी बोलते हैं, उन्हें उनके पति द्वारा दिया गया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क मान वो किस राजवंश के तुरुष्क सम्राट थे? उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। कौशल, कुषाण, मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कुषाण राजवंश से थे। कनिष्क जो 127 से 163 ईस्वी तक कुषाण वंश के सम्राट रहे हैं, वह अपनी सेना, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण प्रसिद्ध थे। बौद्धों द्वारा उन्हें अशोक और हर्षवर्धन के समान महान राजा मानते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में सिख धर्म के संस्थापक हैं। तो कौन है सिख धर्म के संस्थापक? ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु नानक, सिद्धार्थ, विष्णुवर्धन या फिर जय सिंह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरु नानक। गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी के दौरान सिख धर्म की स्थापना की थी। वे सिखों के प्रथम गुरु थे। नानक को महान धार्मिक प्रवर्तकों में से भी एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश चालक ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। तो कौन थे ब्रिटिश के? ऑप्शन दिए गए हैं, डेविड कुक, थॉमस कुक, जॉर्ज कुक या फिर जेम्स कुक। हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, जेम्स कुक। डच नाविक विलियम जेम्स जून प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने
1606 में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया। ये सिडनी के न्यू साउथ वेल्स को अपना उपनिवेश बनाकर यूरोप लौटे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7, 6, 5 या फिर 8? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कुल 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी ग्रह पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों को भी एक ही भूखंड यानी अमेरिका महाद्वीप के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीजन की खोज मूलतः किनके द्वारा 1772 में की गई थी? इसके 2 वर्ष के बाद जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की, लेकिन जोसेफ के आविष्कार की खबर शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। तो कौन थे वे? ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से देखना है कि कौन सा हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्ल विलियम शीले। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की खोज 1772 ईस्वी में कार्ल विलियम शीले द्वारा किया गया था। बाद में जोसेफ प्रिस्टले ने भी 2 वर्ष के बाद इसकी खोज कर दी थी, लेकिन यह खोज शीले की खोज से पहले प्रचलित हो गई। इसने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि प्रिस्टले ने सर्वप्रथम ऑक्सीजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन हमारा, हंसाने वाली गैस है तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड? हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2 आमतौर पर हंसाने वाली गैस के रूप में प्रचलित है। इसे यूज करने के बाद में यूरोफोरिक प्रभाव के कारण इसे हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसे इसके संवेदनाहारी और एनाल्जेसिक प्रभाव के कारण शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। इसे रॉकेट में ऑक्सीडाइजर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी? 1951, 1956, 1950 से 1955, 1951 से 1955 या फिर 1952 से 1957? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1951 से 56। ठीक है, यह हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर बनी इस योजना में मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में एक था? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वर्साई की संधि या फिर लिस्बन संधि? हमारा आंसर इसका सही ऑप्शन नंबर 3, वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में 28 जून और 1919 को हस्ताक्षरित की गई वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी को बलपूर्वक युद्ध के दौरान हुए सभी नुकसान एवं क्षति का उत्तरदायित्व स्वीकार करने और विजेता राष्ट्र को पर्याप्त क्षेत्रीय रियायत और क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया। संधि के कठोर एवं अपमानजनक शर्तों से हिटलर का उदय हुआ और इसके परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कब हुई थी? 24 दिसंबर 1945, 26 जनवरी 1950, 24 अक्टूबर 1945 या फिर 15 अगस्त 1947? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के जो भयंकर परिणाम को देखते हुए इस तरह के किसी अन्य युद्ध की रोकथाम के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारीय संगठन है। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडा जल किस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? द्रव में गैस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द्रव में गैस। सोडा जल या इसको कार्बोनेटेड जल भी बोलते हैं, ये वो जल है जिसमें एक दबाव पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी के अंदर की वस्तुएं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? रडार, सोलर, पोलर या फिर सोनार? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4,
सोनार उपकरण का प्रयोग करते हैं। सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। इस डिवाइस का प्रयोग समुद्री जहाजों में चट्टानों, हिमशैलों, पनडुब्बियों आदि का पता लगाने एवं समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? अमोनिया क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? यह हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक, उत्प्रेरक, नियंत्रक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मंद्रक के प्रयोग में। अगला क्वेश्चन हमारा, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? जनरेटर, मोटर, एमीटर या फिर डायनेमोमीटर? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जनरेटर। एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोनों डिवाइस विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण कार्य करते हैं, जो कि तब होता है जब वोल्टेज परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्य के प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया। अल्फ्रेड जेनर, एडवर्ड जेनर, विल्फ्रेड जेनर या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ड जेनर। अंग्रेज चिकित्सक और वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने मई 1796 में चेचक के टीकाकरण की विधि की खोज की। इसकी खोज तब हुई जब उन्होंने गो चेचक यानी चेचक के समान लेकिन उससे थोड़ा कम विषाक्त था के सीरम से तैयार टीका एक 8 साल के बच्चे को लगाया। तब से सभी टीके जेनर के सिद्धांत और कार्य पद्धति के आधार पर विकसित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम नोटेटम की खोज किसने की? अल्फ्रेड फ्लेमिंग, विलियम फ्लेमिंग, डेविड फ्लेमिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अल्बर्ट फ्लेमिंग ने की। फफूंदी की प्रजाति पेनिसिलियम नोटेटम की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी और इस खोज के लिए फ्लेमिंग को 1945 ईस्वी में चिकित्सा शास्त्र में नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है लेसेक्टोमी, मेसेक्टोमी, नेसेक्टोमी या फिर वेसेक्टोमी? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वेसेक्टोमी। इस प्रक्रिया के दौरान पुरुष शुक्रवाणु को इस प्रकार बांध दिया जाता है कि जिसमें शुक्रवाणुओं को प्रजनक भ्रूण में प्रवेश करने से रोका जा सके। इस प्रकार निषेचन प्रक्रिया बाधित हो जाती है। बाधित होने की प्रक्रिया को ही वेसेक्टोमी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है MnO2, NaCl2, KCl या फिर NaCl? तो यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक या टेबल सॉल्ट के रूप में भी जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का वह लवण है जो समुद्री जल के खारेपन और बहुकोशिकीय जीवों के कोशिका बाह्य तरल पदार्थ के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन हमारा, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं कृष्णा प्रथम, कलिंगा प्रथम, केशव प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा प्रथम। कन्नड़ शिलालेखों में उल्लेखित लेखों के अनुसार एलोरा जो महाराष्ट्र में है कि कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक द्वारा, कौन थे? कृष्ण प्रथम, ठीक है, उनके द्वारा कराया गया था। एलोरा की गुफाएं 34 मंदिरों और मठों में से एक है और ये द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? बिन इलाही, दीन इलाही, दीन बिलाही या फिर दीन इलाही? ओके, तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, दीन ए इलाही। दीन इलाही जिसका अर्थ है ईश्वरीय धर्म, इसकी स्थापना मुगल सम्राट अकबर द्वारा ये की थी 1582 में की गई थी। ये तत्व मुख्य रूप से इस्लाम और हिंदू धर्म के लिए किए गए थे, लेकिन कुछ अन्य तत्वों को ईसाई धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म से भी लिया गया।
दीन इलाही का उद्देश्य साम्राज्य के सभी धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को एक साथ मिलाना था। अगला क्वेश्चन हमारा, एनडीए से क्या अभिप्राय है, यानी एनडीए की फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि एनडीए की फुल फॉर्म कौन सी है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए से तात्पर्य है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो भारत में राजनीतिक पार्टियों का एक गठबंधन है। इसका गठन भारतीय जनता पार्टी और 13 अन्य घटक दलों द्वारा 1998 ईस्वी में किया गया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने 2014 के आम चुनाव में अच्छी जीत हासिल की थी और तब से मोदी जी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई, मंडल, अब्दुल, मुलर या फिर डार्विन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये बुक जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा रचित एक वैज्ञानिक साहित्य है, जिसे 24 नवंबर और 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ था। अगला क्वेश्चन है, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो कथकली जो है केरल की नृत्य शैली है कथकली। अगला क्वेश्चन हमारा, 1983 में विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव, अजहरुद्दीन, अभिनव बिंद्रा या फिर सचिन तेंदुलकर। तो सही आंसर है 1983 में कौन थे, ऑप्शन नंबर 1 कपिल देव। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 ईस्वी में विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता था। इसे उस समय प्रूडेंशियल कप के नाम से भी जानते थे। 1983 के प्रूडेंशियल कप का फाइनल मैच 25 जून 1983 को भारत और वेस्टइंडीज की टीमों के बीच खेला गया था और यह विश्व कप में भारत की पहली सबसे बड़ी खिताबी जीत थी। अगला क्वेश्चन हमारा, व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है, सत्येंदु बंदोपाध्याय, ऋत्विक घटक, सत्यजीत रे या फिर डेविड डेविडर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शरदेंदु बंदोपाध्याय। व्योमकेश बख्शी एक भारतीय बंगाली काल्पनिक जासूस हैं जिसकी रचना शरदेंदु बंदोपाध्याय ने किया था। बंदोपाध्याय ने 1932 से 1970 तक अपनी मृत्यु से पहले व्योमकेश पर आधारित 32 कहानियों को लिखा था। कहानियों में पहली बार व्योमकेश बख्शी एक सत्यान्वेषी चरित्र के रूप में दिखाई दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर जीता था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर पाकिस्तान। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी, चित्तरंजन दास और वासुदेव बलवंत फड़के को, कृष्णजी गोपाल कर्वे और बाघा जतीन, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी और आलमगढ़ के बीच हुई एक ट्रेन डकैती शामिल थी। इस लूट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने तैयार की थी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकंड, 431, 231 या फिर 300 मीटर प्रति सेकंड। तो हवा में होती है ध्वनि गति, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है 343 मीटर प्रति सेकंड, 343.59, ठीक है, ये होती है। और सबसे अधिक किसमें होती है, सबसे अधिक होती है स्टील में। अब हम देखेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी जीके के रीजनिंग के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं रीजनिंग का। निम्नलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सारणी दी गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह इधर
कौन सा ऑप्शन सटीक होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 40, 48, 50 और 36। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 48। इसको कैसे सोल्व किया है, इसमें 20 में 1 जोड़ा गया है, 20 में 1 जोड़ेंगे हमारे पास आएगा 21। ठीक है, फिर क्या है कि 23 में से 1 माइनस किया है तो हमारे पास आ गया 22। ठीक है, यानी पहले प्लस किया है फिर माइनस किया है, उसके बाद फिर प्लस होगा। ठीक है, तो 43 में हम +5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एम पी का बेटा है, क्यों ओ की पोती है, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है। बेटा, बेटी, माँ या फिर पिता। तो यह हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेटा। क्वेश्चन को पढ़ने पर देखा गया यानी कि ओ जो है पी का पति है और एम पी का पुत्र है, अतः हमारा क्या इसका सॉल्यूशन होगा। इसका सोल्व करने पर आएगा हमारे पास एम ओ का भी पुत्र है, यानी क्या आएगा हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 1, बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अनुक्रम बनाए रखा जाए तो समस्या आकृतियों के बाद 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति आएगी। ये एक हमारे पास प्रश्न आकृति दी गई है, देखना है कि नेक्स्ट आकृति हमारी कौन सी आएगी इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, ये अगर यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है तो सोल्व करने पर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आकृति जो है यहाँ पर सही सटीक होगी, हमारा 1 नंबर सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सही उत्तर वाले को चुनिए जो इन डॉट्स के बाईं ओर दिए गए शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि ACBD किससे संबंधित है तो RTSU किससे संबंधित होगा, ये हमें देखना है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 2, VWXY RTSU से संबंधित होगा। इनको आप खुद से सोल्व करना, अगर आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट में इसका क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, मैं आपको सोल्यूशन वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर यहीं हम हर क्वेश्चन सोल्व करने लगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनें। ठीक है, एक सीरीज दी गई है, हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन है इनमें से, तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा। इसको सोल्व करने के बाद हमारा सही आएगा GDGM का अर्थ होगा NQWT, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक आरेख दिया गया है, इसमें देखना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिए गए 127, 31, 217 और 32। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सोल्व करने पर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 217। यह आपका टेस्ट पेपर है। ठीक है, खुद से सोल्व कीजिएगा। अगर आपका आंसर 217 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका नंबर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पासे की 2 आकृतियों के आधार पर संख्या 5 को विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 3, 4 और 6। तो हमें 5 के विपरीत देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी संख्या है। तो सोल्व करने पर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5 के विपरीत में आएगा 6। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब चुनिए। ठीक है, एक आकृति दी गई है, इसको अगर दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो कौन सा हमारा आंसर होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन दिए गए हैं 4 इनमें से। ठीक है, अगर हम इसको दर्पण में रखते हैं, इसको रखने पर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सेम प्रतिबिंब हमारा शीशे में दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये हमें 5 शब्द दिए गए हैं, इनको डिक्शनरी के अनुसार हमें सेट करना है, देखना है कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 4 इनमें से, तो डिक्शनरी के अनुसार सेट करने पर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर इस तरीके से हम इनको सेट करेंगे तो हमारा ये सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वैकल्पिक आकृतियों में कौन सी आकृति दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक है, एक हमारे पास ये आकृति है, एक मिसिंग है, तो देखना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर सेट होगी इन 4 आकृतियों में से। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये आकृति को अगर हम यहाँ सेट करेंगे तो इस आकृति को पूरा कर देगी। अगला क्वेश्चन है। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। चाचा, पिता, भाई या फिर पति।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विपिन जो है उस लड़की का पिता है। क्वेश्चन को रीड करने पर समझ में आया, विपिन की सास की इकलौती बेटी का अर्थ हुआ विपिन की पत्नी, मतलब कि वह लड़की विपिन की पुत्री है, यानी कि लड़की जो है विपिन जो है लड़की का पिता हो गया। तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, श्रृंखला में विलुप्त शब्द का पता लगाएं। जो क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ देखना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा, 38, 40, 45 या फिर 13, चार ऑप्शनों में से। तो सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जगाएगा 33। अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, क्वेश्चन का नंबर हम आपको प्रोवाइड इसका आंसर करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृतियों से दी गई समस्या आकृति पूरी होगी। ठीक है, एक आकृति दी गई है, देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह इन ऑप्शनों में से हमारे पास कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, देखने पर सोल्व करने पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आकृति जो है इस क्वेश्चन मार्क को पूरा करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का एक टैंक 3/5 भरा हुआ है, 12 गैलन उड़ेले जाने के बाद टैंक 1/3 भरा हुआ है। जब टैंक भरा हुआ होता है तो उसमें कितना गैलन पानी रहता है, 25, 35, 42 या फिर 45। तो सोल्व करने के बाद हमारा सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 45। अगर सोल्व करने के बाद आपका भी 45 गैलन अगर सही आ रहा है तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही संख्या को चुनिए कि श्रृंखला पूरी हो जाए। एक समीकरण दिया गया है और हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन होगा, 139, 149, 159 या फिर 169। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 4, 169, जो क्वेश्चन मार्क की जगह को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुने जो शब्द मिस फॉर्चून में से दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन दिए गए हैं फोर्ट, टर्न, सॉफ्ट या फिर रोम। तो देखने पर सही आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, रोम। रोम में जो है ए वर्ड आ रहा है, ये ए वर्ड जो है मिस फॉर्चून में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, रोम शब्द इससे नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ देखना है कि कौन सा आएगा, बाकी हमें ये सीरीज दी गई है। ठीक है, किस समीकरण के हिसाब से क्वेश्चन मार्क हमारा पूर्ण करेगा इन ऑप्शनों के द्वारा, 12, 9, 18 या 15 कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, 15। ठीक है, अगर आपका भी यही आ रहा है तो आपका भी आंसर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगम का चयन कीजिए। दांत काटना से संबंधित है तो कौन सा जो है युगम इसको पूरा करेगा, पैर टहलना, झाड़ू उड़ाना, ट्यूबलाइट उष्मा या फिर भोजन गंध। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पैर टहलना। दांत से हम काटने का काम करते हैं तो पैर से टहलने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब से सर्वाधिक मेल खाता है यदि दर्पण दाईं ओर रखा गया हो। ठीक है, दर्पण का प्रतिबिंब देखना है कि हमारा कौन सा आंसर होगा इसमें सही। तो दर्पण में रखने पर हमारे पास इसका प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो कि हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगम का चयन कीजिए। सेल्सियस तापमान से संबंधित है तो कौन सा युगम इसी तरह से संबंधित होगा, किलोमीटर दूरी, बैंक नोट कार्यालय, मीटर जल या फिर बल्ब विद्युत धारा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, किलोमीटर दूरी। यानी तापमान को हम सेल्सियस में नापते हैं और दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है, तो असंगत का हमें चयन करना है कौन सा है। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में से तो 4 ऑप्शनों में हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है ये एक अलग है, बाकी ये सब सेम है, क्योंकि ये सभी जो है एस टी और सी, बाकी जो 3 ऑप्शन है ये हमारे व्यंजन से शुरू होते हैं और ए ई आई ओ यू जो हमारे स्वर होते हैं, तो ये ए से यानी स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72,
ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप खुद से रेडी कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा होगा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 और 4 निकलेंगे, केवल 1 और 2 निकलेगा, 3 नंबर है कोई नहीं निकलेगा, और ऑप्शन नंबर 4 है कि 3 और 4 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 4 निकलेगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपका भी यही सॉल्यूशन है तो आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि पीटी को A10 लिखा जाता है तो NLR को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखना है कि NLR का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 4, NLR का सही आंसर होगा 769। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, AMPD QRW तथा B एक वृत्त के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, खुद से वीडियो पॉज करके रीड कीजिएगा ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में देखना है कि निम्नलिखित किस युग्म में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए, AB, QB, RM और MD। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, AB। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है। ठीक है, ये जो प्रश्न आकृति है ये कौन से ऑप्शनों में छिपी हुई आकृति हमें देखना है और आंसर का पता करना है। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास देखने के बाद आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आकृति जो है इसमें छिपी हुई है, जो कि हमें ये सिंपल से शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं परिमाणात्मक अभिरुचि यानी कि मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक संख्या का 51% 714 है, उसी संख्या का 28% क्या होगा। ऑप्शन दिए गए 351, 378, 392 या फिर 364। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया इसका ऑप्शन नंबर 3, 392। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पी और क्यों किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 10 दिन काम किया और फिर क्यों ने काम छोड़ दिया। शेष काम पी ने अकेले और 20 दिन में किया, पी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन, 20 दिन, 60 दिन या फिर 50 दिन। तो हमारे पास इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 30 दिन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, AB की गति का अनुपात 3:4 है, ए उस समय से 20 मिनट अधिक समय लेता है जो बी के किसी विशेष स्थान तक पहुंचने में लेता है। पता लगाइए कि उस स्थान पहुंचने में ए और बी क्रमशः कितना समय लेंगे। 40 मिनट, 30 मिनट, 80 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 45 मिनट। अगला ऑप्शन है 90 मिनट और 50 मिनट। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा इसका आंसर सही आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 80 मिनट और 60 मिनट। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि किसी संख्या का 70% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है तो क्रमशः पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। 7:6, 6:7, 3:7 या फिर 7:3। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6:7। अगला क्वेश्चन हमारा, एक श्रेणी क्रम दिया गया है और इसके हमें मान ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए 4, इनमें से सही आंसर को देखना है। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 3, 255, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 255 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रस्सी का 120 मीटर तक नाप लेने के बाद यह पता लगा कि मीटर का रोड 3 सेंटीमीटर लंबा था, तो नापी गई रस्सी की सही लंबाई क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से सही आंसर को हमें देखना है। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास इसका सही आंसर आएगा, रस्सी की सही लंबाई थी 123 मीटर 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 67% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 6/2/3 प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,375 रुपये कितने वर्ष में 4,096 रुपये हो जाएगा। 4 साल, 2 साल, 22 साल या फिर 3 साल। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कितने साल में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 साल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 5 संख्याओं का मध्यमान 18 है, अगर एक संख्या को बाहर निकाल दिया जाता है तो उनका मध्यमान 16 है। बाहर निकाली गई संख्या क्या होगी, 25, 26, 27 या फिर 30। तो हमारा सही आंसर होगा बाहर निकाली गई संख्या होगी ऑप्शन नंबर 2,
यानी कि 26। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगर एक कोण अपना ही पूरक कोण है तो उसका माप है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक कार 15 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की गति का पता लगाएं। ऑप्शन दिए गए 20 किलोमीटर प्रति हावर, 105 किलोमीटर, 101 किलोमीटर या फिर 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 7921 का वर्गमूल क्या है? 89, 87, 37 या फिर 47। तो 7921 का वर्गमूल होगा 89, ठीक है, यानी कि एक नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 17 सही 3/14, माइनस 3 सही 4/9, प्लस 18 सही 21/26 इक्वल टू क्या होगा? देखना है कि क्वेश्चन मार्क जगह ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, 32 सही 139/234। अगर आपका भी क्वेश्चन मार्क यही आ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक संख्या दी गई है, इसको साधारण भिन्न में रूपांतरित करें। कौन सा आंसर होगा? 5/18, 5/19, 7/19 या फिर 3/17। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5/18। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 566, 455, 231, 678, 989, 342 और 175 संख्याओं के समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत ज्ञात करना है, क्या होगा? 590, 555, 568 या फिर 513। तो इनका अभिष्ट औसत होगा ऑप्शन नंबर 3, 568। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यक्ति एक वस्तु का 600 रुपये में क्रय और फिर उसका 750 रुपये में विक्रय करता है, तो उसका लाभ हानि ज्ञात करें कि लाभ हुआ कि उसको हानि हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं 200 हानि, 500 लाभ, 150 लाभ या फिर 150 हानि। हमारा इसका सही आंसर होगा, इसका लाभ हुआ है, ये हुआ है 150 रुपये का लाभ, ऑप्शन नंबर 3। अब अगले 10 क्वेश्चन देखेंगे हम कंप्यूटर ज्ञान के, यानी कि 10 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के। कंप्यूटर नॉलेज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रोजेक्टर, हेडफोन, प्रोटर या फिर जॉयस्टिक। तो हमें देखना है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रोजेक्टर भी है, हेडफोन भी है और प्रोटर भी है। तो क्या बचा हमारे पास? आंसर बचा जॉयस्टिक, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेज फॉल्ट कब आता है? जब विशिष्ट पेज में त्रुटि हो, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो, जब प्रोग्राम मेन मेमोरी के पेज में पहुंचे या फिर जब प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के पेज में पहुंचे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि कैच मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? सीपीयू और रैम, सीपीयू और रोम, रैम और रोम, सीपीयू और हार्ड डिस्क। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैच मेमोरी जो है सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन और स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग या फिर वर्चुअल कंप्यूटिंग। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है, यानी वाईमैक्स की हमें फुल फॉर्म देखनी क्या होगी। 4 ऑप्शन दे गए, इन 4 ऑप्शनों में से इसकी फुल फॉर्म कौन सी है? तो वाईमैक्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ईमेल का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने, जेम्स गोसलिंग ने, विंटन सर्फ ने, वी.ए. शिया अयादुराई ने। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वी.ए. शिया अयादुराई जो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता के एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे कहते हैं? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, विंडो या फिर शेयरवेयर। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसको विंडो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं?
रैंडम एक्सेस, रिलेटिव एक्सेस, फाइल एक्सेस या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर या फिर कंपाइलर। तो इसको होती है ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है कंप्यूटर को बूट करने के लिए। आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? बूट, प्रोग्राम, टेक्स्ट या फिर एग्जिट। तो हमारा सही आंसर हो यहाँ ऑप्शन नंबर 2, प्रोग्राम। आज की वीडियो में इतना ही है। आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको नेक्स्ट वीडियो और मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।